और यहां तक कि जब बाजू में आ गई तो कुर्बान जाए मेरे फातिमा सलाम पर, जिससे दो जहां का मालिक मोहब्बत करता। बहुत नबियों के बेटे देखे मैंने, किताबों में देखा, बहुत नबियों के बेटे देखे, नबियों की बेटियां देखी, नबी की औरतें देखी, लेकिन मैंने मां फातिमा सलाम से मेरे नबी की मोहब्बत से कुछ गुना देखा कि सरकार के बाजू में घर था, सुबह की नमाज होती, आप दरवाजे पास खड़े हो जाते हैं। क्या दरवाजे पास खड़े होते, और खड़े होने के बाद कुरान की तिलावत करते, अहलल बैत अस्सलामु अलैकुम, आओ सलात का वक्त हो चुका है। हर रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो बराबर, और समझे। फजर की नमाज पढ़ने के पहले, फजर की नमाज पढ़ने के पहले, मस्जिद में दाखिल होने के पहले मेरे सरकार अहले बैत पे सलाम भेजते हैं। किस पे? अहले बैत पे सलाम भेजते हैं। खुद दो जहां का मालिक जिस पे अल्लाह सलाम भेजता है, जिस पे फरिश्ते सलाम भेजते हैं, पूरी कायनात सलाम भेजती है, जो कायनात जिस पे सलाम भेजती है वो मोहब्बत है मुस्तफा मां फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम को फजर की नमाज के पहले घर पे दस्तक देता, कहता अहले बैत अस्सलामु अलैकुम। तो हम मोमिन तब तक नहीं हो सकते जब तक अहले बैत पे दुरूद व सलाम नहीं पढ़ सकते। कितना बड़ा दर्जा हो गया कि दो जहां का मालिक दुरूद सलाम भेजता है। आप समझ पा रहे हैं? और कैसी जात होगी कि वो नबी कैसा दर्जा बुलंद रखता होगा, जो सब लोग आते हैं। अबू बकर आए, फरमाया ऐ नबी आप पे मेरे मां कुर्बान। बोलने का तरीका सहाबा का ऐसा ही होता था हमसे। वो बकर आए, सलाम मां कुर्बान, उमर आए मां कुर्बान, उस्मान आए मां कुर्बान, सबके सब मां कुर्बान करते रहे। मां ऐसा सिद्दीका फरमाती है कि मैंने पूछा, मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ए फातिमा ज़ोहरा सलाम तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। बहुत बड़ी बात हो गई यार, बहुत बड़ी बात हो गई कि दो जहां का मालिक अब्दुल्ला और आमिना को मेरी फातिमा ज़ोहरा पे कुर्बान कर दिया। दादा दादी लगती है फातिमा ज़ोहरा सलाम की, लेकिन नबी फरमाते दोनों कुर्बान तुझ पे। ये कोई छोटी बात ना हुई, बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद चली। आपको अल्लाह ने कल कौसर बता फरमा दी, आयत की शकल के अंदर मां फातिमा ज़ोहरा की सलाम फरमाई, और फातिमा ज़ोहरा को क्या दर्जा बनता फरमा दिया, क्या बुलंदी का दर्जा था फरमाया। और क्यों ना फरमाता अल्लाह बुलंदी का उनका दर्जा, क्यों ना उनको कल कौसर बनाता, क्यों ना उनको अहले बैत बनाता, क्यों ना उनको नसब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे चलाता, क्योंकि फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम वो जात है। हदीसों के मुताबिक फरमाता, एक तो किसी आलिम ने लिखा है, हदीसों में आ रहा है कि नबूवत के 5 साल पहले आप पैदा हुई, और किस जगह आता है कि नबूवत के 1 साल बाद पैदा हुई। आप नजदीक के अंदर दोनों हदीसें मानी जाती है। बहरहाल जब फातिमा ज़ोहरा सल्लम से क्यों अल्लाह की मोहब्बत नहीं करता, क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु मोहब्बत ना करते, कि आपने नबूवत के ऐलान का पूरा दौर मुस्तफा का देखा। क्या पूरा दौर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा कि जब दुश्मनाने मुसलमान पर तकलीफ देते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरे मारते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर बोलते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजाक बनाते। उस वक्त फातिमा ज़ोहरा सलाम देखती, यहां तक कि आप गारे अबू तालिब में भी मौजूद थी, आप वहां मौजूद थी, पत्ते खा के दिन निकाले। मां भी भूखी रहती आमिना अलैहि सलाम, और फातिमा ज़ोहरा भी भूखी रहती। सब दौर देखा उनके बाबा को रोते हुए, कभी कब्रिस्तान में रोते हुए, कभी तन्हाई में रोते हुए। हर हाल में फातिमा ज़ोहरा अलैहि सलाम ने नबी का दामन ऐसा थाम के रखा, नबी के साथ ऐसी रहती रही, ऐसी बन के रही जैसे जिस्म के साथ साया जुदा नहीं होता। साया जुदा, जिस तरह साया रात के अंधेरे में जुदा दिखता नहीं है, इस तरह फातिमा ज़ोहरा कुछ देर के लिए अंधेरे में हो जाती, यानी का मतलब इबादत में लग जाती थी, लेकिन इबादत से गुजरती तो वाहिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पकड़ती। वो फातिमा ज़ोहरा सलाम जिसका इस्तेकबाल
तमाम फरिश्ते करेंगे। वो फातिमा ज़ोहरा, और क्या सीरत थी फातिमा ज़ोहरा सलाम की, कैसी जबरदस्त सीरत थी। आज कोई बेटी नहीं कर सकती बाप के लिए, दुनिया की कोई बेटी अपने बाप के लिए नहीं कर सकती है आज की पोजीशन में। उनकी सीरत तो नहीं पकड़ सकती है। कोशिश करे सीरत पकड़ने की कि घर में 4 रोटी बनती है, कितनी? 4 रोटी खाने की बनती है। अली शेर खुदा भी खा रहा है, हसन हुसैन भी खा रहा है, फातिमा ज़ोहरा सलाम के हाथ में आती है। फातिमा ज़ोहरा सलाम रोटी लेकर हाथ में चली जाती है, दस्तक मुस्तफा को देती है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, सरकार देखकर खड़े हो गए, अहले बैत आ गई। माँ फातिमा ज़ोहरा सलाम को देख के खड़ी हो जाती है, अहले बैत आई। जैसे अहले बैत को या फातिमा तो कैसा आना हुआ, या रसूल अल्लाह मैं जानती हूँ मेरे बाबा आपने भी रोटी 2-1 दिन से खाई नहीं है, आज मेरे हाथ में एक रोटी हिस्से में आई है, आधी आप खा आधी मैं खाती हूँ। कैसी फिक्र अपने बाप की, कैसी ताजीम इज्जत। अरे क्या बताओ यार कि नबी करीम, अब तुमको जो बोलते हैं हिजाब में रहो, पर्दे में रहो, अरे तुम समझ ही नहीं पाए इस चीज को। पर्दा किसको कहते हैं? नबी करीम ने फरमाया कि पर्दे के बारे में जानना है तो मेरी फातिमा की सीरत देखे। जिस दिन से हिजाब का हुक्म आ गया उस दिन से मेरी फातिमा ज़ोहरा सलाम के सर के बाल को किसी ने ना देखा। यहां तक के फातिमा ज़ोहरा सलाम को किसी ने क्या देखा, किसी ने क्या देखा? लोग बोलते हैं कि किसी ने नहीं देखा। अरे फातिमा से तो पूछे कि किसी ने देखने की कोशिश करी ना करी। फातिमा तू तो हिजाब में रहती थी, सबको देखती थी, फातिमा कहती नहीं, मैंने जब भी आंख उठाई तो यही देखा, मेरे नबी का चेहरा देखा। जब भी मैंने आंख उठाई तो अली को देखा, जब भी मैंने आंख उठाई तो हसन हुसैन को देखा, जब भी मैंने आंख उठाई तो वाहिद मेरे परिवार को देखा। ये आंख पे इतना पर्दा डाल रखा था कि किसी और की तरफ उठी ही नहीं, उसको कहते हैं पर्दा। पर्दे का मतलब यह है कि मेरी औरत की आंख किसी गैर पे ना पड़े, उसको कहते हैं पर्दा। पॉइंट नोट करें खाली आप लोग। और कैसा पर्दा करती थी? जब उसको तकलीफ हुई मेरी माँ फातिमा ज़ोहरा सलाम को, माँ फातिमा ज़ोहरा सलाम को, उनके वहां कनिक थी, उनकी सहेली थी, फरमाया मेरा जिस्म आज तक किसी ने देखा नहीं। सुना है कि मैयत को लोग लेके जाते हैं, चादर उड़ा देते हैं तो उसमें जिस्म हलता है चलने के अंदर, तो मेरा जिस्म भी हलेगा तो ना जाने उसमें मेरी निस्बत तो ना होगी, मुर्दा बन चुका होगा जिस्म, तो हलेगा तो जिस्म दिखेगा। आज तक मेरे जिस्म में किसी ने देखा नहीं है, तो अल्लाह से तो अल्लाह क्या करूं? तो उनकी हफ्सा में से थी। आपने फरमाया हाँ हमारे हफ्सा में कोई बंदा मरता है, कोई बंदी मरती है, तो उसके लिए बंदी के लिए जो आज की पोषण में जनाजे बना दे गए, ऐसी डोरी बनाई जाती है और लेके जाया करते हैं। तो आपने अल्लाह का अल्लाह लाख शुक्र एहसान है, तूने जरिया बना दिया कि अब मैं मरूं तो कहना अली से कि मेरी भी डोली बनाई जाए, मुझे कोई देखे ना। अक्की जिंदगी मैंने अपने जिस्म को किसी को दिखाया नहीं, ना मैंने किसी को देखा है। पहला पॉइंट ये पकड़े कि हमने खुद किसी को नहीं देखा मेरी बहन बेटी ने, तो पर्दा तेरा मुकम्मल हो गया। वरना तू पर्दा करने के बाद गैरुल्लाह पे निगाह रही, तेरा पर्दा हुआ कब? बिल्कुल सिर्फ मुंह छुपाने से पर्दा तो नहीं होता ना, पर्दा तो दिल और आंख से है। ये मेरे फातिमा ज़ोहरा सलाम की सीरत सुन्नत थी। कोई नहीं पकड़ सकता मेरी फातिमा ज़ोहरा सलाम को, दर्जे तक कोई नहीं पहुंच सकता। अरे क्या मर्तबा था यार, जब उनने देखा मेरी फातिमा ज़ोहरा सलाम ने कि मैंने आज तक अपनी आंखों पे पर्दा रखा है, किसी गैर मर्द पे आंख नहीं उठी है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया ए फातिमा का कयामत के दिन जन्नत में जब तू जाएगी, तमाम अर्श वालों को, जन्नत में जाने वालों को, कायनात को बोल दूंगा नीचे मुंडी कर लो, चाहे वो नबी रसूल ही क्यों ना हो, वो फरिश्ते ही क्यों ना हो, वाहिद तेरे जिसमें तेरी निगाह पड़ी वही तेरे साथ होगा। वो पंजतन, वाहिद पंजतन साथ होंगे, तेरे देखते होंगे, बाकी सबके नीचे मुंडी हो जाए। क्यों? अल्लाह ने मोहब्बत करी मां फातिमा ज़ोहरा सलाम से। मां फातिमा ज़ोहरा का दर्जा कितना बुलंद है, इतना दर्जा बुलंद, इतना दर्जा बुलंद, ये क्या बताऊं यार कि आपका सब्र लोगों ने रोजे पे बताया, कोई ने रोजे बताया, किसने लिबास में बताया। अरे आज देख मैं कायदा बताने की कोशिश करता हूं कि फातिमा ज़ोहरा का सब्र तो इतना बुलंद है कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं बोल सकूंगा फातिमा ज़ोहरा का ये सब्र है। नहीं, वो सब्र है, वो सब्र अभी भी है।
जब तक उनका नाम लिखते रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक उनके उस सब्र को लोग याद रखेंगे। जो ईमान वाले हैं, मोमिन, उनके सब्र को याद रखेंगे। हजरत अली शेर खुदा से सिर्फ एक अनार मांगा था। बिल्कुल। क्या? एक अनार मांगा था। एक अनार दे, एक अनार। अली शेर खुदा को फरमाया, अली छेली ख्वाहिश है, सुना है अनार हो है, सुना है, देखा है, चखा नहीं है। लाइफ में पहली मर्तबा आपने, जो भी आपसे गुजरे 7, 8 साल, 11 साल, 14 साल शादी के आपके, पहली मर्तबा किसी चीज की मांग करी, वो भी आखिरी वक्त है। अली शेर खुदा ने सुना कि फातिमा ने मुझसे अनार मांगा है, मेरी शादी में पहली मर्तबा मांगा है। कभी जिंदगी में लिबास नहीं मांगा, कभी कोई अच्छा खाना नहीं मांगा, कभी कोई चादर नहीं मांगी, पहली मर्तबा मुझसे मांगा है। अली शेर खुदा जो करीम गए, दौड़े दौड़े जाते रहे, एक मजूरी करी, खजूर की मजूरी करी। मजूरी के अंदर 2-3 किलो खजूर आई। वो खजूर को बाजार में ले जाके बेचने खड़े हो गए। तुम देखे यार, किसको कहते सब्र, कि 2 जहां की मालिक की बेटी, जो जन्नत की सरदार, जो अहले बैत की मां, खुद अहले बैत और तमाम औलाद रसूल की मां, एक अनार के लिए राह देखती आदमी लाएगा। और जो 2 जहां का मालिक का भाई, 2 जहां के मालिक की जान, 2 जहां मालिक की सीरत बोले, जिसका नाम हजरत अली शेर खुदा, अल्लाह का शेर, अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक अनार के लिए जाता है, खजूर तोड़ता है, चुनता है, हिस्सा मिलता है 2 किलो, बाजार में जाके खड़ा हो जाता है। कोई खरीदने वाला है? आप गौर करें यार, क्या बोलना चाहता हूं मैं, कि 2 किलो एक अनार के लिए शेर खुदा खजूर लेके बाजार में खड़े होते हैं। और साहबा को कहते हैं, साहबा में से कोई भी बंदा मेरा खजूर खरीद ले, आज मेरी खजूर खरीद ले, इसलिए कि कम भले सही है, बहुत अच्छी खजूर है, मीठी खजूर है, खजूर खरीद ले, इसलिए कि दिल में तमन्ना है कि फातिमा ने पहली मर्तबा मुझसे कुछ मांगा है यार। वो अली शेर खुदा जब बिक जाती है, दौड़े दौड़े जाते हैं, अनार वाले से अनार खरीदते हैं, अनार को से छुपाते हैं, कमली के अंदर लेके चलने लग जाते हैं। करीब आया, घर करीब आया, घर करीब आया, अब तक पहुंच ही गया। जैसे पहुंचते हैं, 1 ही कदम बाकी रहता है, 2 ही कदम बाकी रहते हैं, साहिल आके खड़ा हो गया। साहिल खड़ा हो गया, फरमाने लगा, ये अस्सलाम वालेकुम शेर खुदा। जी बोलिए। वालेकुम सलाम। मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, क्या खाने के लिए कुछ है? एक अनार अपनी बीवी के लिए गया था दोपहर से काम धंधे के लिए, लोगों के हाथ फैला दिया कि ले मेरी खरीद ले। वो अनार भी अली शेर खुदा ने लिया और फरमाया, जी हाँ मेरे पास खाना पड़ा है, एक अनार है, अनार दे दिया। आके फातिमा जगी बारगाह में खड़े हो गए, फरमाया सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अनार तो लाया था, अनार खरीदा था, अनार लाया था, बस फातिमा जो रहा मैं जानती हूं अब घर तक नहीं ला सके, घर तक नहीं ला सके। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके सदके में 2 जहां के मालिक की बेटी को बनाया, 2 जहां की मालिक की बेटी के सदके में हम सबको जन्नत मिलने वाली है, जिसमें जन्नत की सरदार है, उसको एक अनार खाने के लिए। अब सोच करे यार, कौन पकड़ सकता है, कौन सी मेरी बहन बेटी उनके रास्ते पे चल सकती है? और जो मेरी बहन बेटी, दावा ठोकता हूं, मेरी फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम की, मेरी मां के रास्ते पे चल जाए, उनके नक्शे कदम पर चल जाए, मैं दावा करता हूं वो वली बन जाएगी, वो वली में दाखिल हो जाएगी। मेरी बहन, मेरी बेटी वली में दाखिल हो जाएगी। आज उसके नक्शे कदम पर चल के तो देख, अपनी लज्जत को, अपनी भूख को, अपनी प्यास को मारकर, जिस तरह मेरे नबी ने अपने नफ्स को संभाली, इस तरह मेरी फातिमा ज़ोहरा नफ्स को संभाली। जिस तरह उम्मत मुस्तफा पे मेरे नबी के दिल निशान करते हैं, इस तरह मेरी फातिमा ज़ोहरा सलाम करती है। क्या मांगती है अल्लाह से कि मौला दे, मेरे बाबा की उम्मत की सबात कर दे। और अल्लाह ने डोर दे दी कि जा फातिमा, तुझे डोर हमने अता फरमाई कि बाक़यामत के जो तुझसे मोहब्बत करेगा, जो तेरी सीरत पे चलेगा, जो नबी से मोहब्बत करेगा, अहले बैत से जो मोहब्बत करेगा, जा तेरे हक में उनकी सफावत दी। आके देखे फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम के कदम पर, क्या बताऊं उनकी जिंदगी कैसी थी। तकलीफ होती इनको बताने में कि मां फातिमा ज़ोहरा का दर्जा कैसा बुलंद था, कि आपने आखिर जिंदगी लिबास नहीं पहने बराबर, 2 लिबासों में जिंदगी निकाली, 2-3 लिबास में निकाली जिंदगी। हम निकाल सकते हैं? हमारी बहन निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती, क्योंकि उसको तो लिबास
पहनना ही तरीका कुछ और है। लिबास हमको पहनना है ना, अल्लाह ने दिए तो वाहिद दुनिया को दिखाने के लिए। कभी शादी ब्याह के अंदर, कभी कोई फंक्शन के अंदर जरा सा हमको मौका चाहिए, पिकनिक का जरा सा हमारे को बर्थडे का मौका चाहिए, जरा सी खुशी का मौका चाहिए, हमने कपड़ों की लहरें लगा दी। लेकिन कभी मेरी बहन ने ऐसा लिबास पसंद नहीं करा होगा जिसके अंदर उसको दुपट्टा ओढ़ने की जरूरत नहीं, उसके लिबास ही दुपट्टे के साथ हो, हिजाब के अंदर हो। मेरी फातिमा ज़हरा ऐसी रहती थी। मेरी फातिमा ज़हरा इतनी लिबास में पाबंदी बंद में रहती थी कि अल्लाह तबारक व तआला की रूह कब्ज करने के लिए भी किसी इंसान फरिश्ते को नहीं भेजा, किसी को नहीं भेजा। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करी है। बात बहुत बड़ी हो गई। आप जाने कि इतना पर्दा उन्होंने कर लिया दुनिया वालों से कि निगाह के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहले बैत के सिवा तीसरा कोई ना था, पंजतन के सिवा कोई ना आया उनकी निगाह के अंदर। जब अल्लाह ताला ने फरमाएगा जा किसी से को नहीं भेजूंगा, कोई मलेकन मौत तेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि अब तेरी रूह खींचने खुद अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से खोजेगा। वो फातिमा अलैहिस्सलाम। और फिर मैं कह दूं, अपने अल्फाज को फिर मैं दोहराता हूं कि जिसने सुबह की नमाज के बाद या सुबह की नमाज के पहले इसके रसूल में आकर, इसके पंजतन में आकर अहले बैत को सलाम कर दिया, अरे मान ले सलाम तेरा करना तरीका, ये तेरे को अल्लाह ने तौफीक दे दी कि नबी की सीरत पकड़ ली। जो फातिमा ज़हरा को सलाम कर दे, आप समझ रहे कहने का मतलब? बहुत कलीम है। बस खलास कर देता हूं दो अल्फाज बोलकर। फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम 3 दिन से फाका है। कितने दिन से? 3 दिन से फाका कसी चल रही है, कुछ दिन से फाका कसी चल रही है। आपने फरमाया रसूलुल्लाह बहुत माल आया है, कोई लोंडिया भी आई है, तो क्या मुझे मिलेगा? माल भी पड़ा था आपके पास, खजाना पड़ा था, जंग जीत के आए, पैसा था। आपने फरमाया फातिमा लोंडिया भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन फातिमा ना वो तेरे लिए ना मेरे लिए। आप गौर करें, आप गौर करें क्या नबी ने फरमाया? फातिमा तेरे लिए नहीं है, फातिमा मेरे लिए नहीं है। अरे दुनिया की दौलत पड़ी है, दुनिया की शोहरत पड़ी है, दुनिया के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन फरमाया फातिमा ये दुनिया सफर है, इस सफर में तेरे बाबा से मांग ना कर। जा तेरा बाबा तुझे राजी करने के लिए तुझे आज वो नजराना देता है जो नजराना उम्मत मुस्तफा को फेस पहुंचा देगा। क्या मिला? 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह हर नमाज के बाद कोई औरत पढ़ ले, कोई भाई पढ़ ले, उसके घर में कभी तंगदस्ती ना होगी। और ये तरीका फातिमा ज़हरा का है। करके तो देख, अहले बैत के नक्शे कदम पर मेरी बहन बेटी माँ रे भाई, चल के तो देख। मैं दावा करता हूं जिसने अहले बैत का दामन थाम लिया हो, जिसने मोहम्मद मुस्तफा को राजी करना है, नबी को राजी करना है, माँ खदीजा कुबरा के ऊपर बयान करे, माँ खदीजा कुबरा पे दुरूद फातिहा लगाए, नबी को राजी करना है, माँ फातिमा ज़हरा सल्लम पे सलाम भेजे, अहले बैत पे दुरूद सलाम भेजे, मेरा नबी राजी हो गया। और मेरा नबी राजी हो गया, अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाएगा। वक्त की कमी के हिसाब से मुझको रुकना पड़ता है। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल